जीओसी में हम लोग पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में बात हो रही है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या कंपाउंड को देख के, उसकी शक्ल को देख के हम बता सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बता सकते हैं। ऐसे दो कंडीशन होते हैं, अगर वो दो कंडीशन फिट हो गए तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, अन्यथा आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस का खेल है, विश्वास का खेल है। अगर हम आपसे कह रहे हैं ये दो कंडीशन लगेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अन्यथा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, आपको विश्वास करना होगा अपने गुरुओं पर। यानी अगर हम आपको विश्वास का एक एग्जाम्पल बताएं और फिर हम आगे बढ़ें तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। एक पिता अपनी बेटी को लेकर कहीं जा रहे हैं और मौसम बहुत खराब हो जाता है, सामने एक नाला है, नाले में बहुत तेज पानी भर रहा है, बहुत तेज पानी फ्लो हो रहा है, पानी बहुत उफान पर है। पिता ने बेटी से कहा कि बेटा तुम मेरा हाथ पकड़ लो और हम दोनों नाले को पार करके उस पार चल सकते हैं। तो बेटी ने कहा कि मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो पिता ने कहा बातें दोनों तो एक ही हैं, चाहे तुम मेरा हाथ पकड़ो चाहे हम तुम्हारा हाथ पकड़ें, उसमें क्या दिक्कत है। तो बेटी ने कहा कि एक बार मझधार में लालच में आकर, लोभ में आकर मैं आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक पिता अपनी बेटी का हाथ किसी भी हालात में नहीं छोड़ेगा। ये होता है विश्वास। इस विश्वास के साथ मैं आपको दो कंडीशन बताऊंगा, और वो दोनों कंडीशन अगर कंपाउंड में लग गए तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। आज के बाद ऑप्टिकल एक्टिव में आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप में, और मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर पीसी सर। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हाइप करना ना भूलना। तो कंडीशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए दो कंडीशन हैं, दोनों बेहद इंपॉर्टेंट हैं। पहला कंडीशन, कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट वन कायरल कार्बन, एटलीस्ट वन कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, और इसके चारों बॉन्ड से अलग अलग एटम या ग्रुप लगे होने चाहिए। ठीक, यानी A is not equal to B, B is not equal to C and C is not equal to D। कार्बन के चारों बॉन्ड से अलग अलग एटम या अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए, चारों डिफरेंट होने चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है, एटलीस्ट वन कायरल कार्बन है, तो हम ये बोल सकते हैं एक्सपीरियंस के बेस पर कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन याद रखिएगा, याद रखिएगा, किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन हो तो हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये एक्सपीरियंस से देखा गया है, अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, लेकिन दो कायरल कार्बन हो, चार कायरल कार्बन हो तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ये श्योर नहीं है। बात समझ लीजिएगा, यानी कायरल कार्बन का होना कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव ही हो जाएगा, यह श्योर नहीं होता है। लेकिन ऐसा देखा गया है, एक कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। कई बार ऐसे कंपाउंड होते हैं दो दो कायरल कार्बन होते हैं, फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, हम आपको अभी दिखाएंगे। तो ये पहली शर्त हो गई कि कंपाउंड में अगर एटलीस्ट एक कायरल कार्बन है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दूसरा कंडीशन, कंपाउंड मस्ट बी कायरल। फिर कंफ्यूज आप होने वाले हैं, कायरल कार्बन अलग चीज है और कायरल मॉलिक्यूल, कायरल कंपाउंड अलग चीज है। कायरल कार्बन अलग बात है और कायरलिटी अलग बात है। कायरलिटी क्या होता है? कायरल का मतलब होता है कैन नॉट डिवाइड इन इक्वल हाफ। अगर किसी चीज को आप दो बराबर भाग में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है उस कंपाउंड के अंदर कायरलिटी है, वो कंपाउंड कायरल है। कायरल, यहां कायरल कार्बन की बात नहीं हो रही है,
कायरलिटी की बात हो रही है, कायरल की बात हो रही है। अगर किसी चीज को आप दो बराबर भाग में कट के बराबर बराबर भाग में नहीं बांट सकते, इसका मतलब उसके अंदर कायरलिटी है, और कायरलिटी है तो डेफिनेटली वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यानी मिरर इमेज नेवर सुपर इम्पोज, अगर वो कायरलिटी है उसके अंदर, काटने पर दो बराबर भाग में नहीं बट रहा है, इसका मतलब उसका मिरर इमेज एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेगा। जैसे ये हैंड है, अगर आप इसको मिलाइए तो एक दूसरे पर जाके फिट बैठ जा रहा है, इसका मतलब ये सुपर इम्पोज हो गया। और अगर सुपर इम्पोज हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यानी सुपर इम्पोज न करे, सेट ना हो जाके, तो इसका है, इसमें सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें कायरलिटी है, और कायरलिटी है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरलिटी है इसका मतलब उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एम लिखा, इसके सामने एक मिरर लगाया, तो बताओ ये एम को एम ही दिखाएगा? कुछ चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। हमने ए लिखा, इसके सामने एक मिरर रख दिया, तो ये ए को ए ही दिखाएगा? कुछ चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। हमने डब्लू लिखा, इसके सामने एक मिरर रख दिया, तो ये डब्लू को डब्लू ही दिखाएगा? कोई चेंज नहीं आया। हमने ओ लिखा, इसके सामने एक मिरर रख दिया, ये ओ को ओ ही दिखाएगा? इसका मतलब है इसमें कायरलिटी नहीं है, इसमें कायरलिटी नहीं है, यानी ये ए कायरल, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ए कायरल हो गया। ए का मतलब एब्सेंट हो गया, इसके अंदर कायरलिटी नहीं है, कायरलिटी एब्सेंट हो गया, तो ये क्या हो गया? ये ए कायरल है, ए कायरल। ए कायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लीजिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसमें कायरलिटी नहीं है, ए का मतलब एब्सेंट है कायरलिटी। अब जरा देखना, हमने पी लिया और पी के सामने एक मिरर रख दिया, ये मिरर पी को पलट देगा। लो देख लो, चेंज कर दिया। हमने आर लिया, आर के सामने एक मिरर रख दिया, लो इसको चेंज कर दिया मिरर। हमने एल लिया, एल के सामने एक मिरर रख दिया, मिरर ने इसको चेंज कर दिया। तो ये क्या है? इसका मतलब है ये कायरल है। इसका मतलब क्या है? ये कायरल है। कायरल कार्बन नहीं, कायरल है, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आप बात समझ गए, कायरल कार्बन का कायरल से कोई लेना देना नहीं। कायरल कार्बन अलग चीज है और कायरल ए कायरल अलग चीज है। कायरल कार्बन क्या चीज होता है? मान लीजिए कोई कार्बन में चारों बॉन्ड से अलग अलग ग्रुप या एटम लगा हो तो वो कायरल कार्बन होता। जैसे हमने कोई कंपाउंड लिया CH3CHOOH, देखिए ये कार्बन के चारों बॉन्ड से अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये कार्बन क्या हो गया? कायरल हो गया। और इस कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है, तो ये कंपाउंड कैसा हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। क्योंकि एक कायरल कार्बन का होना ये गारंटी हो जाता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एटलीस्ट वन कार्बन। अगला कंपाउंड लेते हैं, यह है COOH, COOH, ये है OH। जरा इस कंपाउंड को आप देखिए, इस कंपाउंड को आप देखेंगे, इस कंपाउंड में ये कार्बन कायरल है, क्योंकि ये ग्रुप अलग, ये अलग, ये अलग और ये पूरा अलग, तो ये कंपाउंड क्या हो गया? कायरल हो गया। अब जरा इस कंपाउंड को देखिए, इस कार्बन को, ये ग्रुप अलग, ये अलग, ये अलग, ये पूरा अलग, तो ये भी क्या हो गया? कायरल हो गया। अब आप कहेंगे सर दो दो कायरल कार्बन है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। नो, गलत। कायरल कार्बन का होना ये कोई श्योर टेस्ट नहीं है, ये एक्सपीरियंस में कहा जाता है एक कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अब देखिए दो दो कायरल कार्बन के बाद भी ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जरा इस कंपाउंड को बराबर भाग में काट दीजिए, तो जैसे आप इसको कट करेंगे ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। क्या हो गया? इक्वल हाफ में कट गया, इक्वल हाफ में कट गया। और अगर इक्वल हाफ में कट गया
इसका मतलब ये ए कायरल हो गया, ए कायरल हो गया, यानी इसमें कायरलिटी नहीं है, कायरलिटी नहीं है, इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री है। इसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमिट्री। और अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमिट्री आ गया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। वो क्या हो जाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। और याद रखिएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव का एक नाम और होता है मीजो कंपाउंड। इसी को क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड। जितने भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं जो प्लेन ऑफ सिमिट्री आ जाती है, वो कंपाउंड मीजो कंपाउंड कहलाते हैं। तो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लेंगे, कौन कायरल होगा और कौन कायरल कार्बन वाला होगा और कौन ए कायरल होगा। 3 शब्द हैं, कायरल कार्बन बिल्कुल अलग चीज, कायरल मॉलिक्यूल, कायरल कंपाउंड और ए कायरल कंपाउंड अलग चीज है। कायरल कार्बन यानी जिसके चारों कार्बन के चारों बांड से अलग अलग ग्रुप या एटम लगा हो। कायरल कार्बन का होना ये बात कंफर्म नहीं करता कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, लेकिन एक्सपीरियंस पे कह सकते हैं एक कायरल कार्बन वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और अगर कंपाउंड कायरल है यानी उसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं है, उसको काटने पर 2 बराबर भाग में नहीं बटेगा, उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होगा, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर काटने पर इक्वल भाग में कट गया, ए कायरल हो गया यानी प्लेन ऑफ सिमिट्री आ गई, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को हमेशा बोलते हैं मीजो कंपाउंड। तो आज की वीडियो कहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं आइसोमेरिज्म के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।